नमस्कार। हिंदी वाली स्टोरी में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कालजयी कहानी तांगे वाले की बड्ड आज। लेखक को इलाहाबाद में एक बार तागे में लंबा सफर करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियां जम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनकी बड़ से रास्ता इस आसानी से तस हुआ कि कुछ मालूम ही न हुआ। मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए उनकी जीवन और बढ़पेश करता हूं। जुम्मन कहिए बाबूजी, तांगा वह तो इस तरफ देखते ही नहीं, शायद इक्का लेंगे। मुबारक, कम खर्च बालानशीन, मगर कमर रह जाएगी बाबूजी, सड़क खराब है, इक्के में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। चुंगी म्यूनिसिपैलिटी सलामत रहे, इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर जारी तो सड़क खराब करे और नुकसान हो हम गरीब इक्के वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेंगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएगी। देखेंगे उस वक्त इन लारियों को कौन पूछेता है। अजायब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो उनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकलना दुश्वार कर दिया है। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल। अभी ऐठते हैं, हवाई जहाजों को आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वाले की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत में क्यों नहीं खर्च करती, या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। ये अपने को टैक्स ही कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वाले हैं। ऐ हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है इक्का छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा, मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरे के। बस हुजूर, वह चुप है गई। और सुनिए, कल की बात है। कल्लन ने मोटर चलाया। मियाँ एक दरख्त से टकरा गए, वहीं शहीद हो गए। एक बेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़े। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, अपने बच्चों को पाल लेता हूं, और क्या चाहिए। आज कुछ कम 40 साल से इक्केवानी करता हूं। थोड़े दिन और रहे, वह भी इसी तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखें तो इक्का, तांगा और घोड़ा गिरे पर भी कुछ न कुछ दे ही जाएगा। बरक्स इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर उसका लोहा 2 रुपये में भी कोई न लेगा। हुजूर, घोड़ा घोड़ा ही है, सवारियां पैदल जा रही हैं या हाथी की लाश खींचम रही है। हुजूर, घोड़े पर हर तरह का काबू और हर सूरत में नफा। मोटर में कोई आराम थोड़े ही है। तांगे में सवारी भी सो रही है, हम भी सो रहे हैं और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। मोटर के इशारे से तो कान के पर्दे फटते हैं और हाँकने वाले को तो जैस चक्की पीसना पड़ता है। ऐ हुजूर, औरतों भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती है। कल की बात है, 7-8 औरतें आई और पूछने लगी कि तेरे बैनी का क्यों लोगे। हुजूर, निर्ख तो तय है, कोई व्हाइटवे की दुकान तो है नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। निर्ख से हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यूं तो हुजूर मालिक है, चाहे एक बार कुछ न दें, मगर सरकार, औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 ही आना देती हैं। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमशा शरीफ रहते हैं। और हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं। इक्के तांगे में दर्जनों सौरियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे 1 न 2 पूरी 13 औरतें निकल आईं। मैं गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती है कि कैंची मारकर बैठती है। तांगे में भी जान नहीं बचती, दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को भी ले लेती है। इस तरह हुजूर, तांगे के अंदर सर्कस का सा नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी पूरी मजदूरी यह देना जानती ही नहीं। पहले तो पर्दे को जारे था, मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहन आने जाने लगी। हम गरीबों का सरासर नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है। साल में मैं भी बराबर हो रहता हूं। 100 सुनार की तो 1 लोहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूं कि एक सोने का झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माई ये क्या? तो उन्होंने कहा, अब एक हब्बा और न मिलेगा और दरवाजा बंद। मैं 2-4 मिनट तक तो तकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजूदरी माई के पास रही गई और उनका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 स्वराजियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो। रास्ते भर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़े और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए।
मैंने पूर्ण किराया मांगा, मगर वहां गांधी जी की जय, गांधी जी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्लाया, मेरा पेट, मेरा पेट। मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था, आप नाचे कूदे और अब मजदूरी नहीं देते। मगर मैं चिल्लाता ही रहा, वह भीड़ में गायब हो गए। मैं तो समझता हूं कि लोग पागल हो गए हैं, स्वराज मांगते हैं, इन्हीं हरकतों पर स्वराज मिलेगा। ऐ हुजूर, अजब हवा चल रही है। सुधर तो करते नहीं, स्वराज मांगते हैं। अपने कर्म तो पहले दुरुस्त हो ले। मेरे लड़के को बरगलाया, उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने की आग लाग दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूं, कहां से और कपड़े लाऊंगा, मगर जब वह न माना तो मैंने गिराकर उसको खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाला स्वराज हाँक कर लानेंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज ना आएगा। पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे न जबान खोल सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ दे देती है लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चील रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सिर ठोकते हैं। और मजा यह कि किराया कम दे तो हम उफ न करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वेल वेल करके लाट साहब के दफ्तर गए, मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार ही कर रहा हूं। अगर यह हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूंगा, फिर चाहे जो कुछ हो। अब न पहले किसे मेहरबान रहे न पहले किसी हालत। खुदा जाने शराफत कहां गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ऐ हुजूर, आप ही जैसे साहब लोग हम इक्के वालों की कद्र करते थे, हमसे भी इज्जत पेश आते थे। अब वह वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं, हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल 2 बाबू लोग जा रहे थे, मैंने पूछा, तांगा? तो एक ने कहा, नहीं, हमको जल्दी है। शायद यह मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं कि टैक्सी कहां मिलेगी? अब कहिए, यह छोटा शहर है, हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहां मिलेगी? अंधेरे हैं अंधेरे। ख्याल तो कीजिए, ये नन्ही सी जान घोड़ों की, हम और हमारे बाल बच्चे और 14 आने घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची भी लगाने को जी नहीं चाहता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटे के वास्ते मोल ले ले। कोई कोई साहब हम ही से न्यारियापन करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम कर रहा हूं। सवारी को देखा और भांप गए कि क्या चाहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी के पर निकल आए। एक साहब ने बड़े तूम तड़ाक के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वह भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर्रर करते वक्त जान निकाल ली है, लेकिन कुछ लोग बगैर तिलों के तेल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकारी में कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब थोड़ी दूर चलकर हमारा तांगा भी जनाजे की चाल चलने लगा। वह कह रहे हैं कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूं कि रोज का दिन है, घोड़ी का दम न टूटे। तब वह फरमाते हैं, हमें क्या तुम्हारी ही घंटा देर में होगा? सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है, आप ही सवार रहे और गुलाम आपको फिराता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ न बुलवाए, उनकी कमर 3 गज से कम न होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते थे। कितने ही इक्के वह तोड़ चुक थे। इतने भारी होने पर भी इस सफाई से कूदते थे कि खुद कभी चोट न खाई। यह गुलाम ही की हिम्मत थी कि उनको ले जाता था। खुदा उनको खुश रखे, मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं इंदू का इक्का लिए जा रहा था, बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा दोगे? आज देर हो गई है, तुम्हारे घोड़े में सिर्फ ढांचा ही रह गया है। मैंने जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा नहीं है, हुजूर तो डबल मजदूरी देते हैं। हुकूम दे तो 2 इक्के एक साथ बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़ा किया, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ली और भगाते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं घोड़ी पीटता लाया। खुदा जानता है, उस रोज जानवर पर बड़ी मार पड़ी। मेरे हाथ दर्द करने लगे। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, ये क्या? सेठ जी कहते हैं, तुम्हारा भाड़ा तख्ती दिखाओ। मैंने कहा, देर करे आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पीटा जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई, तुम भी तो जल्दी फरागत पा गए और चोट तुम्हारे तो लगी नहीं। मैंने कहा कि महाराज, इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ, इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए
और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। यह भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त मरा। उस वक्त से घोड़ी का हाजमा बदल गया। अजब वक्त आ गया है, पब्लिक अब दूसरों का तो लिहाज ही नहीं करती। रंग ढंग तौर तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। जब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे, मगर हमारी गर्दन मारेंगे। कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपुर भी मिलते थे। अब भी इस गिरे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ ही जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवानरियां बैठी, कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी छड़ी थी। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरास्ता आने से पहले ही 14 आने दिए और उतर गया। फिर पिछली एक सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। अब तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा कि हजरत चौराहा आ गया। जवाब नदारद। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा भाला, मगर वह नशे में चूर है, उतार कौन? बाबू बोले, अब क्या करें? मैंने कहा, क्या करोगे? मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने जाइए और अगर 10 मिनट में काई वारिस ने पैदा हो तो माल आपका। बस हुजूर, इस पेश में भी नित्य नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आंखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जाजिमें बांधी जाती थीं, घटा टोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियां बैठती थीं। अब हुजूर अजब हालत है, पर्दा गया हवा के बहाने से। इक्का कुछ सुखो थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता था कि इक्का नहीं तांगा लाऊं, आराम को ना देखा। अब जान को नहीं देखते और मोटर मोटर टैक्सी टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर, हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।